तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन जो होता है मॉन्स्टर्स को मारकर वहां पर से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वहां पर से बाहर निकल सके, जबकि डीमन एम्पर साथ साथ उसको वहां पर एनालाइज कर रहा था। डीमन एम्पर को महसूस हो रहा था कि वहां पर थर्ड जो है वो फाइट कर रहा है। तुम्हारा हाचिन जो होता है वो अपने आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और उनको मारने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है वहां पर से बाहर निकल कर जा सके, जबकि जैकाल को दिखाते हैं कि जैकाल जो होता है वो यहाँ पर डोंगपील के साथ बाहर की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर डीमन एम्परर जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि जैकाल ने यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर के अंदर ऐसा क्या देखा कि वो अपने बैम्बू ट्री जंगल के हार्ट को छोड़कर उसके लिए बाहर निकला और उसे यहाँ पर अपना मास्टर मान लिया है। और इसी के साथ ही हमारे हाजिन को दिखाते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा लिपर्ड आ जाता है। लिपर्ड का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और इससे पहले वो किसी लिपर्ड से फाइट नहीं कर चुका, तो वो कहता है तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो, लगता है कि तुम लोग वाकई में यहाँ पर इस सोल्टरी बैम्बू ट्री के सबसे पावरफुल क्रीचर हो। और इसी के साथ ही लिपर्ड जो होता है अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तो हमारा हाजिन पीछे की तरफ जंप कर जाता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर अभी तुम्हें हेलो बोल रहा था, लगता है कि तुम बिल्लू को यहाँ पर हेलो बोलने की आदत नहीं है। और इसी के साथ ही वो तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है तो बड़ा सा बिल्ला फिर से अपने पंजे उठाकर उसके ऊपर अटैक करता है। हाचिन कहता है कि अब यहाँ पर मुझे एक और टेक्निक को यूज करना है और वो ग्रास हॉपर असेंशन टेक्निक को यूज करता है। और ग्रास हॉपर असेंशन टेक्निक जो होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके साथ वो ग्रास हॉपर की तरह वहां पर ऊपर की तरफ जंप कर सकता है या फिर साइड के ऊपर जंप कर सकता है। कहता है कि तुम्हारे जैसे बैस्टर्ड्स के साथ मैं हेड ऑन फायर तो नहीं करूंगा। और जैसे वो वहां पर ग्रास हॉपर टेक्निक को यूज करके अपनी तलवार को घुमाकर अटैक करता है तो वो उस मॉन्स्टर यानी उस लिपर्ड मॉन्स्टर का एक दांत काट देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। हाचिन कहता है कि चलो जल्दी से निकल आओ, तुम इतने से अटैक के साथ मार तो नहीं सकते, अगर तुम मार गए तो फिर ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात होगी। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर इस बैम्बू ट्री जंगल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल हो। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि चलो बस भी करो, बाहर निकल आओ। और इसी के साथ ही वो बड़ा सा लिपर्ड जो होता है फिर से वहां पर से निकल आता है और निकलने के बाद गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हाचिन कहता है कि इसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है और वाकई में इसकी स्पीड बढ़ चुकी होती है। वो उसके करीब पहुंचकर उसे पंजा मारता है, जिससे हमारा हाजिन उड़ता है पीछे जाकर बैम्बू ट्रीज के साथ टकराता है। और वहां पर एक दो नहीं होते बल्कि वहां पर बहुत सारे लिपर्ड्स होते हैं। वहां पर से कुछ और लिपर्ड्स निकल आते हैं, जबकि हमारा हाजिन पीछे काफी सारे ट्रीज के साथ टकराता है और वहां पर नीचे गिर चुका होता है। और वो बिल्ले उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा हाजिन उन सभी की तरफ देखता है, गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है लगता है कि तुम सभी बिल्ले यहाँ पर मेरे हाथ से मरना चाहते हो, तो तुम सभी की ख्वाहिश को मैं यहाँ पर पूरा करूंगा। उसी के साथ ही एक बड़ा सा लिपर्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हाजिन कहता है कि इसका पहला अटैक बहुत सा पावरफुल था, अगर इस तरह के दो चार अटैक मेरे पर और होते हैं तो लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी हेल में जाकर किंग जामा से मिलने वाला हूँ। हाचिन कहता है कि मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पर कम से कम एक लिपर्ड को तो मार कर ही रहूंगा, क्योंकि आज से पहले मैंने लिपर्ड को नहीं मारा। तो वो जल्दी से अपने कपड़े फाड़ता है और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पर यहाँ पर अटैक करके मुझे जख्मी करने की। और साथ ही वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि उस स्पिरिचुअल बैम्बू ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा अजीब हो गई। मुझे लगता है कि ये डिमोनिक एनर्जी पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई और काफी ज्यादा अलग भी हो गई है। हाचिन कहता है कि मैं यहाँ पर कितनी बार इनको पंचेस मारूंगा, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, एक को मारूंगा तो दूसरा निकल आएगा, दूसरे को मारूंगा तीसरा निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे आसपास में चारों तरफ से गिर चुका हूँ। तो हमारे हाचिन के आसपास बहुत सारे बीस्ट होते हैं, वो एक एक करके उसके ऊपर जंप करते हैं, जबकि हाचिन उन सभी को अवॉइड कर रहा होता है। इसी के साथ एक उसकी बैक के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी बैक के ऊपर स्लैशेस लग जाती हैं। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, ये सभी लोग मेरे पर चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं, मैं यहाँ पर और ज्यादा इस फाइट को ड्रैग नहीं कर सकता, मुझे एक सिंपल अटैक चाहिए, मुझे एक अटैक चाहिए जिससे मैं इन सभी लोगों को ध्वस्त कर सकूं। और इसी के साथ वो पीछे की तरफ घूमता है, सामने वाले को मारता है, पीछे वाले को भी पंच मारता है, जिससे उन दोनों को वहीं पर गिरा देता है। तो वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर किसी सिंगल अटैक को यूज करना होगा, 1 by 1 इन सभी से फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे लिपर्ड होते हैं। तो वो इसी के साथ ही कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करने वाला, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची। तो इसी के साथ ही हमारा हाचिन जो होता है अपनी डिमोनिक एनर्जी को गैदर करता है, साथ ही वहां पर एक्सप्लोसिव माउंटेन ब्लास्ट टेक्निक को यूज करते हुए ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है तो डिमोनिक एनर्जी जो होती है आसपास निकलती है, जिसकी वजह से ग्राउंड शैटर हो जाता है। और ग्राउंड के शैटर होने के साथ वो सभी के सभी बिल्ले उसके साथ हिट होते हैं और सारी वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। वहां पर आसपास जो होते हैं वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। तो हाचिन वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोसिव धमाका करता है, जबकि इसी के साथ ही डोंगपील का सीन दिखाता है कि डोंगपील फॉक्सी को लेकर वहां पर से बाहर आ चुका होता है। वो जंगल से बाहर निकल आता है और कहता है फाइनली हम लोग यहाँ पर से बाहर निकल ही आए। लेकिन जैसे उसे एनर्जी सर्च और धमाका महसूस होता है वो पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि लगता है कि यंग मास्टर वहां पर बहुत ही पावरफुल फाइट में है, वो वहां पर अपनी फुल कोशिश कर रहे हैं वहां पर से निकल कर आने की। वो फॉक्सी को वहीं पर बिठा देता है और कहता है फॉक्सी तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जाता हूं, जाकर यंग लॉर्ड को लेकर आता हूं, क्योंकि मुझे उसके पास होना चाहिए। जबकि इसी के साथ ही फॉक्सी को दिखाता है कि वो सामने की तरफ देखकर कुछ महसूस कर रही होती है। हमारे हाचिन ने वहां पर एक्सप्लोसिव माउंटेन टेक्निक को यूज किया, जिसकी वजह से उसने सभी को वहां पर बेहोश कर दिया। और इसी के साथ ही वो फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। लेकिन असल में बात यह है कि हाचिन को रास्ता
रास्ता याद नहीं है, उसे नहीं पता कौन सी तरफ जाना और किस तरफ से वो बाहर निकल सकता है। तो वो आगे की तरफ बढ़ता तो जा रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराता यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रास्ता नहीं पता नहीं मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या फिर मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वहां पर उसके रास्ते में जो जितने भी ट्रीज आते हैं वो सारे के सारे विदर्ड हो चुके होते हैं, यानी कि वो सड़ चुके होते हैं। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर बैम्बू ट्रीज सड़ कैसे सकते हैं, इनके अंदर तो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, ऐसे लगता है जैसे ने किसी ने इनके अंदर से मॉइस्चर को निकाल दिया हो। यहाँ पर जितने भी बैम्बू ट्रीज होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, यानी सारे के सारे जल चुके होते हैं, किसी ने उनके अंदर सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल लिया होता है। हाजिन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी ने यहाँ पर सारे ट्रीज के अंदर से सारी एनर्जी को निकाल लिया हो। कहता है कि जिस रास्ते से हम लोग गए थे वहां पर रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी डेड बॉडी नहीं है। इसी के साथ ही उस डिवावरिंग स्नेक को दिखाता है कि डिवावरिंग स्नेक पीछे से निकलता है। हमारा हाजिन कहता है कि ये क्या है, और वो डिवावरिंग स्नेक जो होता है उसके करीब पहुंच जाता है। वो जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। हाजिन अपनी तलवार को सामने करता है और उसके मुंह में तलवार दे मारता है, क्योंकि वो स्नेक जो होता है वो अपना मुंह खोलकर उसकी तलवार के ऊपर बाइट कर लेता है। और इसी के साथ ही क्योंकि उसकी दो पूंछें होती हैं तो एक पूंछ के साथ वो उसके एक बाजू को लपेटता है, दूसरे पूंछ के साथ उसके दूसरे बाजू को लपेट लेता है और दोनों बाजू जो होते हैं उसके बाइंड हो जाते हैं। हाजिन कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर मेरे दोनों बाजुओं को बाइंड कर लिया अपनी दो टेल्स के अंदर, मैं यहाँ पर मेक फ्री नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उसकी तलवार जहाँ पर उस स्नेक ने बाइट किया था वो वहां पर से खाक बन जाती है, यानी उसे जंग लग जाता है और जंग लगने के साथ ही वहीं पर टूट जाती है। हाजिन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। अब मुझे समझ आए कि यहाँ पर इसे इस जंगल का सबसे खतरनाक नंबर 1 एनिमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर किसी भी चीज को गला सकता है, किसी भी चीज को सड़ा सकता है। हालांकि ये साइज में सभी से बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जैसे बीस्ट के साथ कोई पंगा लेना चाहेगा। और वो हाजिन को वहीं पर नीचे गिरा लेता है, क्योंकि उसने उसके बाजू तो पहले से बाइंड कर रखे हैं और अब वो उसके मुंह की तरफ आगे बढ़ता है, अपने बड़े बड़े दांत निकालता है और इसी के साथ ही हाजिन को काटने लगता है। हाजिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर किसी भी टेक्निक को यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसने मेरे दोनों हाथों को बाइंड किया हुआ है। हाजिन कहता है कि लगता है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। जैसे वो स्नेक अपना मुंह खोलकर उसके मुंह के करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही एक तलवार उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाती है, उसके मुंह के अंदर धंस जाती है। डोंग भी लाकर उस स्नेक को मार डालता है, स्नेक को मारकर उसे उठाकर पटक देता है। वो कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं, शुक्र है कि मैं यहाँ पर टाइम के ऊपर आ गया, वरना आप यहाँ पर स्नेक के हाथों से नहीं बच पाते। और इसी के साथ ही माना हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर से चले जाना, लेकिन सच्ची बात बताऊं तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया था और मैं देख रहा था काश कोई यहाँ पर होता और आकर मेरी जान बचाता। तो वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है चलो ठीक है मुझे जल्दी से उठा, और वो उसे उठाता और कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपको छोड़कर कैसे जा सकता था, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वापस आया हूँ। चलो अब दोनों यहाँ पर से बाहर निकलते हैं। तो जैसे वो लोग वहां पर से जाने के बारे में सोच रहे होते हैं, नीचे का ग्राउंड हिलता है तो वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हुआ। वो साइड के ऊपर देखते हैं तो साइड के ऊपर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल कर आ जाते हैं। फिर से वहां पर बहुत सारे टाइगर मॉन्स्टर्स निकलकर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो हाजिन कहता है कि मैं इन सभी को यहाँ से भगाया था, लेकिन ये फिर से यहाँ पर आ गए हैं। तो वो डोंगपिल से कहता है डोंगपिल मुझे बताओ कि एग्जिट कितनी दूर है। डोंगपिल कहता है कि तकरीबन 2 किलोमीटर दूर होगा। तो हाजिन सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग भागकर 2 किलोमीटर तक जा सकते हैं, क्योंकि इन टाइगर्स की स्पीड काफी ज्यादा है, ये रास्ते में हमें पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर इनसे सिर्फ और सिर्फ फाइट ही की जा सकती है, या तो इन सभी को मारकर यहाँ से जाया जा सकता है या फिर यहाँ पर खुद ही मर जाएं। डोंगपिल और हाजिन दोनों वहां पर फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स का मुकाबला ये दोनों नहीं कर पाएंगे, तो कौन इन्हें यहाँ पर आकर बचाएगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।